क्यों? उसे मालूम है आजकल लड़के मर्द नहीं है, लफंगे हैं, लफंगे। क्योंकि वो खुद देखेंगे, वो ऐसे ही देखेंगे। कुछ लड़के मोबाइलों पे बात कर लेते ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, बस मीठी मीठी बातें कर ली, रिचार्ज करा दिया, बस मर गया उसी पे ही। अब नहीं देखता कौन सा खानदान है, क्या अम्मा के कहने से शादी नहीं करता। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खाती रहेगी। जब पैसे खत्म हो गए, तुम गए गैरेज पे और वो मोबाइल पे। एक बात बताओ ईमानदारी से, जो लड़की तुम जो उसके पीछे मर रहे हो, मिट रहे हो, जहर खा रहे हो, यूं कर रहे हो, अम्मा की नहीं सुन रहे हो, अब्बा की नहीं सुन रहे हो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? बोलो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है। रात के 12-12 बजे जो चैटिंग कर रही है तुमसे, तो वो माँ को धोखा नहीं दे रही है? जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? बोलो। जिस बाप ने 18-20 साल अपना माल खिलाया, पाला, सर पे रखा, सब कुछ, उसी बाप के साथ गद्दारी कर रही है, उससे छुप कर तुमसे बातें कर रही है। तुम्हें सब कुछ जाने क्या क्या कह रही है, वो जुमले मैं एक पे बोल नहीं सकता क्योंकि बहनें भी बैठी है, तुम सब जानते हो। तो जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो लड़की अपने सगे भाई को, भाई का रिश्ता कितना करीबी खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता होता है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल मत बनो। अगर तुमसे, उसकी तो मोबाइल पे बात करने की आदत हो गई, जब तुमसे बात कर रही तो आदत तो तुमने बिगाड़ दी। और तुम इतने दूध के धुले हुए तुम ही उतरे थे पहले आसमान से, जो सबसे पहले तुमसे ही बात करने लगी। वो क्या पता तुमसे पहले कित्तों से बात कर ली, और तुम्हारे बात कित्तों से करेगी। जो लड़की अपनी मां को धोखा दे सकती है, तुम्हें चूना लगा देगी, चूना। जो लड़की अपने बाप को धोखा देगी, बाप को, तुम करोगे काम और घर में होगी गुंडागर्दी। कैसे बोलूं, माइक पे गुस्सा आ जाता, लेकिन जुमले समझ लेना मेरे। वरना रिश्ता करो तो माँ बाप के कहने से करो। आजकल कुछ लड़कों ने सिर्फ इस वजह से रिश्ते तोड़ दिए, उस लड़की ने मोबाइल लेने से और फोन करने से मना कर दिया। इस लफंगे बेहूदे से पूछो, अरे जो तुझसे हंसेगी, बोलेगी क्या खाना गया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहन रही हो, क्या सो रही हो, क्या पी रही हो, ये छिचोरापन करने के लिए वही लड़की, उसका प्यार मानोगे तुम, उसका प्यार? अरे ये धोखा है, धोखा। खाएगी तुम्हारा माल और बदमाशी कहीं और चलेगी। अब इससे गलत जुमला मैं नहीं बोल सकता, मेरी बात समझ लियो पूरी। इतने नादान नहीं हो तुम। कैसे नादान लड़के हैं हजरत। कई बच्चियों ने, जिन्होंने, लड़कियों ने तकरीरें सुन ली हैं या जो पढ़ रही हैं, पर्दे से रह रही हैं, उस वो लड़के का रिश्ता हो गया, वो मोबाइल पहुंचवा रहा, उसने फेंक दिया, मोबाइल नहीं लूंगी, बात नहीं करूंगी, तो इसने रिश्ता ही तोड़ लिया। क्या नाचने वाली को लाएगा, क्या फाहिशा को लाएगा, जिस्म बेचने वाली लड़की को लाएगा क्या? सैयदा फातिमा और मौला कायनात, जरा नबी की बेटी की सुनो। सैयदा फातिमा हजरत अली से कह रही थी, मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। का फातिमा क्यों? का इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी के सामने नहीं आऊंगी, और मैं चाहती हूं कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये नबी की बेटी, और तुमने इसलिए रिश्ता छोड़ दिया कि मुझसे बात नहीं कर रही है। फिर कोटे पे क्यों नहीं चलेगा? घर लो, भर लो घर अपना नाचने वालियों से। तौबा 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 तौबा। मजबूरी हो गई है कुछ लड़कियों की अब बात करना, मजबूर कर दिया इन लफंगों ने। कहीं का मेला, अगर मेला लगा हुआ, बिसात खाने की दुकान हो, तो 10-12 लफंगे उसी बिसात खाने की दुकान में घूम रहे। इससे पूछ, वहां औरतों का सामान लेने जाता, अरे तुम मर्द के छक्का, चूड़ी पहनेगा, कड़े पहनेगा, क्या जेवर पहनेगा, क्यों गया औरतों के मेले में? ये इसलिए गया ताकि किसी के कोनी लग जाए, धक्का लग जाए,
बहन घर में है जाकर बदतमीजी, शर्म आनी चाहिए। अच्छी खासी लड़कियों को जहन बिगाड़ के रख दिए। शरीफ बच्चियों का अब रिश्ते ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लफंगे लड़के हो गए, लफंगी लड़की हो गई है, एक दूसरे से बात कर, मोटरसाइकिलों में घूमी फिर रही है। अम्मा है, अम्मा बेहया कहीं की, वो लड़का लड़की को घर में लेकर, कौन है बेटा? किसी ने पूछा कौन है, बोले वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड डूब के नहीं मरा गया तुझसे? एक जवान लड़का और लड़की मोटरसाइकिल पे घूम रहा और वैसे रह रहा और फिर अपने कमरे में लाकर रख रहा, वहीं पर है। कौन है? इसकी दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड है। वो पेट्रोल और आग एक जगह जमा नहीं होते, चाहे पेट्रोल जाए आग जाए, लगनी आग है। उससे पूछो वो जवान लड़की किसी लड़के, कौन है बेटा? बोली वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? गोली मार दो रख के। ऐसी बेटी पाली है? बेहयाई का बिल्कुल बाजार गर्म कर दिया। नहीं, मुसलमान की बेटी ऐसी नहीं है। मुसलमान की बेटी का तरीका है अल्लाह अल्लाह, शाम को सो रही है तो कुरान पढ़ के सो रही है, सुबह को उठ रही है तो कुरान पढ़ के उठ रही है। पेट में उम्मीद है बच्चे की, कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है। 18 पारे सुबह से शाम तक पढ़ लेती है। जब पैदा होने वाला बच्चा पैदा होता है तो 18 पारों का हाफिज कुरान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साई किबला, उलमा अहले सुन्नत, दारे हैदरी। औरत का मकाम कम नहीं है। गौसे पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है। वलियों को जन्म देने वाली औरत है। नेक लोगों को जन्म देने वाली औरत है। मगर कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी। अब तो 40 साल की हो, गिजरा रही है। गिजरा, मुंह फैलिया कहीं की, मुंह या कछुए जैसा, और बस दांत फाड़ने से मिल जाए बस। जवान बेटियां गिजराती फिर रही है, गिजराती बड़ी अच्छी लग रही है साहब, कोई बोलने वाला नहीं रहा। वलियों को जन्म देने वाली औरत है औरत। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां पेट में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अम्मा तिलावत करती है। जब पैदा होते हैं तो 15 पारों के हाफिज कुरान पैदा होते हैं। गौसे पाक की मां ने कभी भी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। अंदर घर में और कपड़ा ढक के ऐसे, अल्लाह बरकतें फरमाए, कपड़ा ढक के ऐसे ताकि जिस्म ना दिखे, ऐसे दूध पिलाया करती थी। और अब तो गले इतने, मेरा इशारा समझ रहे हो, इतने ढीले पहन रही हैं। घर में जवान देवर है, घर में ससुर है, आधा आधा जिस्म दिख रहा उसका। घर में भैये भतीजे कौन कौन है, ये लच रही है तो जिस्म दिख रहा, झाड़ू मार, दुपट्टे तो है ही नहीं। शर्म है गैरत खत्म कर दी है बिल्कुल, सारी चीजें खत्म। मगर सभी लड़कियां गलत नहीं है। एक लड़की ना सूरह वाक़या रात को 3 मरतबा पढ़ती थी और दुआ करती थी, या अल्लाह अगर मेरी शादी हो ना तो ऐसे से हो जो हाफिज कुरान हो। उसे मालूम था जिस घर में अगर कुरान की एक आयत हो तो नूर होता है, और जिस दिल में अगर, जिसके सीने में अगर पूरा कुरान हो तो कितना नूर होगा। वो दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ। कहीं से रिश्ता आया, उसके अब्बा को रिश्ता अच्छा लग गया। सुनने की बात है, अब्बा को रिश्ता अच्छा लगा। कहा बेटी लड़का नमाजी है, घराना भी अच्छा है, दौलत भी है, सब बातें हैं, मगर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो रिश्ता कर दूं। अब लड़की शर्मीली, कौन लड़की, आज की थोड़ी थी, मुफट। कहा अब्बा जान ठीक है आपकी जैसे मर्जी, मगर दिल में वही
कि हाफिज कुरान से रिश्ता हो जाए। अच्छा लड़का था, रिश्ता हो गया, अब्बा के सामने उसने जबान नहीं खोली। और कैसी लड़की हैं, तोबा तोबा, मैक पे बोलने की बातें नहीं होती। कितनी मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों से टच, से बता रही हूं मैं सब। और कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों से टच, दोनों तरफ से है। क्या है ये सब? जरा सोचने की बात है, गौर करने की। उस लड़की ने बाप के सामने जबान नहीं खोली कि अब्बा जान ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, बारात का दिन आ गया, निकाह हो गया, लड़की ने इजाजत दे दी, रुखसती हो गई, शौहर के घर में पहुंच गई। रात को शौहर आया तो लड़की के जहन में वही घूम रहा था, पता नहीं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरे पढ़ने में कमी रह गई, कुरान तो गलत नहीं हो सकता। लड़की का चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने जबरदस्ती नहीं करी थी, पहले तुम्हारी मर्जी पूछी थी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता किया, बोलो अब मायूस क्यों हो? लड़की बोली सुनो, निकाह की इजाजत मैं नहीं दी, मैं नहीं दी है, और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वही लौट लौट के आ रही है मेरे दिल में, कि मेरी वो आरजू पूरी क्यों नहीं हुई? शौहर बोला क्या तमन्ना थी? कहा मैंने ये तमन्ना की थी कि मेरी जिससे शादी हो, रिश्ता हो, वो नमाजी हो और हाफिज कुरान, और तुम हाफिज कुरान होने। शौहर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा यार इतनी साफ सुथरी लड़की, इतनी अच्छी लड़की। कहा देखो अब तो तुम मेरी बीवी हो ही गई हो। कहा हाँ ठीक है, मगर ये तमन्ना तुम्हारी पूरी होगी। कहा कैसे? कहा जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं हो जाऊंगा तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह, उस वक्त तक तुम्हें हाथ। बीवी बोली नहीं, इतनी बड़ी वो मत करो, वो तो दुआ मांगी थी, नहीं हुई, तुम्हारा इसमें कसूर थोड़ी है, मेरी कोई गलती हो सकती है जो कबूल नहीं हुई, मैं इंसान हूँ, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, हो सकता है, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कहा नहीं, मगर तुम्हें कुछ झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरे घर वाले तुम्हें खा जाएंगे, कुछ कहेंगे कि हमारा बेटे को मरवा दिया, कुछ कहेंगे बेटा भाग गया, कुछ मुझे कहेंगे, कुछ तुम्हें, बस झेल लेना। कहा ठीक है। अब वो लड़का सुबह होते ही चला गया, लड़की रोती रह गई, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, मौला ये एक इम्तिहान और आ गया। शौहर गया एक दूर मदरसे में, जाकर के कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हाफिज कुरान होना कितने दिनों में हो जाऊंगा? कारी साहब बोले 3 साल में। कहा 3 साल में तो बीवी मर जाएगी, क्योंकि उसकी बहनें टॉर्चर कर रही हैं, हमारे भाई को खा गई, ये कुटनी है, नासूर है, जो बीमारियां पकड़े मोहल्ले में जानते हैं हालात। अब तो इतने बुरे हालात हैं, अगर कोई लड़की ना नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ने लगे तो ये बुढ़िया सास क्या कहती है मालूम? कहती है और पढ़ पढ़ के जादू कर रही है, जादू। ये बुढ़िया कह रही है, बुढ़िया। ये भी कम नहीं है, अगर नमाज पढ़ के वो तस्बीह पढ़ लेना और शौहर अगर कहना मान ले, बना लिया गुलाम, गुलाम बन गया गुलाम। ये बुढ़िया कह रही है। जरा सोचने की बात है, समझना सबको पड़ेगा। वो कहने लगा कारी साहब कम करा लो। दूसरे मदरसे में गया 2 साल, एक में गया 3 साल, 2-3 दिन घूमते हुए हो गए। उधर वो लड़की रात को रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना और जल्द से जल्द हाफिज कुरान बना देना। ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकत अता करना। रो रो करके दुआएं कर रही है। 3 दिन जब गुजर गए तो एक रास्ते में फकीर मिल गया। फकीर बोला अरे नए दूल्हा मियां तुम यहां घूम रहे हो? फकीर वही था जो
आंखें बंद करे और सब देख ले। जो आंखें बंद करे सब देख ले। कहा नए दूल्हा मियां तुम्हें, कहा आपको कैसे पता नए दूल्हा मियां? कहा तुम्हारी बीवी ने ये मन्नत मानी थी और तुम हाफिज कुरान। कहा बाबा मेरी मदद करो, कोई मदरसा ऐसा बता दो जल्दी। कहा जा बगदाद में चला जा, बड़े पीर साहब का मदरसा है, वहां पर पढ़ाया नहीं पिलाया जाता है। शेर पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। तूने पी पियालों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। और याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसे बस गई है सीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह बहुत। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। वो फकीर कहने लगा जाओ बगदाद चले जाओ। अल्लाह अल्लाह से पाक के मदरसे में चला गया, सलाम किया। बड़े पीर साहब बैठे हुए थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले नए दूल्हा आ गए। सुभान अल्लाह बोला। ये नेक लड़की की दुआएं काम कर रही, और जो लफंगी तुमसे मीठी कहाँ है, बेहयाई की बातें हैं, वो कर के वक्त तुम्हें लट्टू बना के घुमा रही है। तुम समझ रहे हो पूरी दुनिया से ज्यादा हमसे ही प्यार करती है, मोहब्बत। अम्मा को धोखा दे रही है, अब्बा को चूना लगा दिया, भैया को, अब तुम ही और बचे हो बस। जिसकी ऐसी शादी होती है 1 साल में उसको भी चूना लग जाता, बहुत देख लिया हमने। एक आधी चल पाती है। कहने लगे जाओ बड़े पीर साहब के मदरसे में पहुंच गए। बड़े पीर वाला नए दूल्हा इधर आ जाओ। क्या सरकार हाफिज होना है? बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? पहले वो पूछ रहा था कितने दिनों में, अब बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? सरकार 6 महीने में करा दो। बड़े पीर बोले बस कम करो कम। अब तो इसे पसीना आने लगा। बोले यार लग रहा ज्यादा पढ़ाएंगे तो पीटेंगे भी ज्यादा ही, समझे, पीटेंगे भी ज्यादा। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 महीने। बड़े पीर बोले नहीं अब भी ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीना। बड़े पीर बोले 1 महीना ये भी ज्यादा कम करो। सरकार 1 पारा पढ़ रहा है 1 महीने में, 1 पारा रोजाना कैसे याद करो? उसे क्या पता था आज पढ़ाया नहीं जाएगा, पिलाया जाएगा। कहा सरकार 1 महीने का नहीं कम करो। सरकार 15 दिन में। बड़े पीर बोले और कम करो। कहने लगा सरकार 5 दिन में। और दिल में सोचा यार आज मर गए, सुबह से शाम तक पारा क्या याद करूंगा, पिटाई होती रहेगी। 1 पारा याद करना आसान है क्या? तो 30 दिन में होगा। कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर वाले चल दिन को छोड़ हटा, ऐसा कर असर का टाइम
मेरे पीछे 4 रकात नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तक अल्लाह बरकत फरमाए। इतना टाइम तो इनके नारों में ही लग जाए। पहले मैं टाइम देख लूं। तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अरे 1:45 हो गए, अब पता भी नहीं चला। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप प्यार से सुन रहे हो, मोहब्बत से सुन रहे हो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। और अल्लाह इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। मौला अगर किसी के पास औलाद ना हो तो औलाद दे दे। ए अल्लाह अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता हो तो उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ए अल्लाह किसी के बच्चियों के रिश्ते नहीं हो, उनके रिश्तों का इंतज़ाम कर दे। किसी का घर नहीं बना, कोई परेशानी है, दिक्कत है, जादू टोना, सहरा से भी खलल, भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस, किसी भी तरीके की उलझन है अल्लाह सारी उलझनों को गौसे पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो ना सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तुम्हारा मैक बहुत प्यारा है। कहाँ का? मना ठहर के ना। अरे तुम तो हर जगह चुप जाओ, बस एक ही जगह रह गई हो, वहाँ अल्लाह बरकत अता फरमाए, अभी ज़्यादा जल्दी ना भेजे। ये बंदा ऐसा ना, हमारे यहाँ ख़त्म क़ादरिया हो रहा था रामपुर में, तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जानते होंगे, वो मेरे खुश रहे, तो उनके यहाँ हो रहा था। अब ये मेरे पीछे आया चुपके से, बोले सैयद साहब आज शाम को प्रोग्राम का। अब मैं ऐसा कर रही हूँ, हट जा। ये कांट है, ये जिन से भी आगे ये कान लगा। बोले सही साहब बता दो कहाँ। तो मैंने कहा लालू नंगले में है वहाँ, तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, अल्लाह बरकत फरमाए। तो मैं मोटरसाइकिल से चला गया, सैयद फैजान में एक मोटरसाइकिल लगा, तो बीच में आंधी भी आई थी, हम लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए। हम सवारी से गए, इससे गए, तो देखें तो ये बंदा हमसे पहले वहीं रखा था, वहीं रखा था। ये पता नहीं कैसे पहुंचे, कोई पता नहीं अजूब आई है। अल्लाह बरकत फरमा। किसी को हकीर मत समझो, समझे? तो इनसे बात नहीं हो रही थी, बोले हम गए हैं वहाँ, अब तुम मैक वालों घर और जाओगे। अरे दावत मत दे दियो, 8 दिन तक वहीं रहेगा ये बंदा। अल्लाह बरकत फरमाए। चलो, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। हाफिज अरमान साहब, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताबे और काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले चल वुज़ू बना ले, असर की नमाज पढ़ ले, इधर को सलाम फेरूंगा 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को सलाम फेरूंगा पूरे का हाफिज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे हाजी साहब बैठे, माशाल्लाह, खाना बहुत प्यारा।
अल्लाह इनके घर की बच्चियों को सलामत रखे, बहुएं हों तो उनको भी सलामत रखे। सारे उलमा, मुझे बताया इमाम साहब ने, अरमान साहब ने, कि हर साल इन्हीं के यहाँ, ये मत समझियो कि ये मेरे ज़्यादा सगे इसलिए नाम ले रहे हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं। इसलिए ताकि तुम्हें भी मोहब्बत हो तो तुम भी उलमा को बुलाओ, अच्छे लोगों से मोहब्बत रखो। कोई पता नहीं है बेटा कौन कैसा है, जिसके कदम रखने से ना घर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नबी फरमाते हैं ना, नबी, बात मुझे याद आ गई, हजरत लोग बात याद आ गई। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम हो ना, आलिम किसी बस्ती का कब्रिस्तान है ना, उस कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, क्या करे बोलो, दुआ भी नहीं करे, कुछ ना पड़े, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से ना 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है, 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये नूरुद्दीन मंजर साहब, अच्छा चले गए, वो बैठे, उनसे पूछो। हम गए, मेरी बात है मगर मैं इसलिए बताना, चलो बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे लोगों से, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, बाकी इन सब लोगों से तुम मोहब्बत करने लगो। उसने एक के घर हम गए, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, उसने बैठे बैठे मन्नत मान ली और ये चलो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली, ठीक है। तो क्या मतलब था वो बात मैं फैलाना नहीं चाह रहा हूँ। अब हाफिज कुरान हो गया वो, जब हाफिज कुरान हुआ अब तो बड़ा खुश, 4 दिन में बीबी के पास पहुंच। हाँ, अब बड़े पीर साहब से कहने लगा हुजूर मैं हाफिज हो गया। बड़े पीर बोले ये मत समझियो ये तुम्हारा कमाल है, जो तुम्हारे घर में बीबी है ना वो मुसल्ले पे रो रो करके मेरी दादी का वास्ता दे रही है। वो जो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है ना, मेरे खानदान वालों का, करबला वालों का, सारे सैयदों का वास्ता दे रही है। तो मैं अब्दुल कादिर, कसम है रब्बे जुल जलाल की, समझे, तो उसके शौहर को हाफिज कुरान बना दिया। कहा ये तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि तुम्हारी बीबी का कमाल है। शाम को घर में पहुंच गया, अस्सलाम वालेकुम, बीबी का चेहरा खुशक हो गया, मेरे सरताज आ गए, अच्छा हुआ, मगर बोलो मैंने तो पहले ही कहा था मत जाना, तुम हाफिज नहीं हो सकते, क्योंकि उसे मालूम था 3 साल में होगी। शौहर कहने लगा ओ मेरी बीबी हाफिज कुरान हो गया। बीबी बोली सच में, बीवी बोली सच में। आज की